सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य में है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूर, उत्तरावाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा इत्यादि ये काव्य में है। इनके उपन्यास लिखा हार, कहानी संग्रह 5 में है और गीत साठ ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। पंत जी अपने काव्य में छायावाद के लिए जाने जाते हैं। फिर प्रगतिवाद पर उन्होंने लिखा, प्रगति पर लिखा, छोड़ द्रमों की मद छाया, तोड़ प्रकट से भीम आया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। ये पलायनवादी की उनकी धारा का होता है। और पंत जी की प्रवचनाओं में और दिखाई देता है, वियोगी होगा पहला कवि, आय सुबजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। कोमल कांत पदावली है, खड़ी बोली में है, चित्रात्मक ध्वन्यात्मक शैली में है। और छायावाद का जो मानवीकरण अलंकार होता है उसी का इन्होंने प्रयोग किया है। और प्रगत के सुकुमार कवि में प्रसिद्ध है, छायावाद में प्रसिद्ध है। इस तरह से इनका काव्य में ये अमर हो गए। और इसे पाठ का जीवन परिचय काव्य में लिखना है और आपको व्हाट्सएप इसी ग्रुप में आपको डाल देना है। सामान्य हिंदी में गद्य काव्य खंड में उसमें सुमित्रानंदन पंत जो छायावाद के कवि हैं, प्रगति के सुकुमार कवि है, उनका जीवन परिचय हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसको कॉपी में भी आपको लिख करके इसी ग्रुप पर डाल देना है। सुमित्रानंदन पंत प्रगति के सुकुमार कवि थे। छायावादी काव्य की कोमलता, कामनीता इनके काव्य में साकार उठी है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम पर 20 मई 1900 को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात इनकी माता का निधन हो गया और इनका लालन पोषण दादी ने किया। गांव की पाठशाला में ही राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त की और फिर आगे की शिक्षा को काशी से उत्तीर्ण किया। अल्मोड़ा पढ़ते समय पंत जी का नाम गुसाई दत्त था और बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत कर लिया। इलाहाबाद के सेंट्रल मोटर कॉलेज से इंटर पास किया। उसी समय गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रभावित हुआ और पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अध्ययन किया। कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित हुई। कुछ समय तक ये काला काकर राजा में भी संपर्क में रहे और वहाँ कुछ दिन तक निवास करते रहे। फिर अपनी रचनाओं में मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई दिया और उन्होंने एक प्रगतिशील विचारों की रूपरेखा पत्रिका निकाली और इनको पद्म विभूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा में सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ। और